ये लीजिए कालू जी, आज मैंने आपकी मनपसंद दाल मखनी बनाई है। दाल मखनी? लाओ लाओ दो जल्दी से, बहुत भूख लगी है। कालू कौवा मजे मजे से दाल मखनी खाता है। अरे छी, ये कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने? इसमें मक्खन कम और लाल मिर्च ज्यादा लग रही है। भला इतना तीखा खाना कौन बनाता है? तुमने तो मेरी पूरी जुबान ही जला दी। क्या? ठीका कैसे हो गया? मैंने तो सब कुछ बराबर ही डाला था। मेरी जुबान जलाकर अभी भी खुद को सही कह रही हो? ले जाओ अपना ये तीखा खाना, मुझे नहीं खाना। कालू कौवे के इस तरह गुस्सा करने पर रानी कौवी को बहुत बुरा लगता है। हाँ हाँ, मेरे बनाए हुए खाने में थोड़ी सी मिर्चें क्या हो जाए, आपको तीखा ही लगने लग जाता है। कभी अपनी जुबान देखी है? मिर्चों से भी ज्यादा तेज है। गुस्से में रानी कौवी खाना लेकर किचन में आ जाती है। एक तो इनके लिए गर्मी में खड़े होकर बनाओ, ऊपर से इनकी बातें सुनते रहो। गुस्से में रानी कौवी अपने घोंसले में आकर सो जाती है। अरे अरे, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इतना भी तीखा नहीं था खाना। मैंने बिला वजह रानी को इतनी बातें सुना दी। कालू कौवा दिल का अच्छा था और रानी कवि को नाराज करके बहुत ज्यादा उदास था। मिल गया तरीका रानी को मनाने का। मेरी रानी पूरा दिन मेरे लिए मेहनत से खाना बनाती है और घर को भी साफ सुथरा रखती है, और मैं बेवकूफ उसे इतनी बुरी तरह से डांटता हूँ। अब अगर कल मैं अपनी रानी को बहुत बढ़िया सा सरप्राइज दूंगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। बस फिर दूसरे दिन कालू कौवा जंगल के सबसे बड़े होटल में टेबल बुक करवा लेता है। कल मेरी रानी मेरी वजह से भूखी सो गई थी, पर आज मैं अपनी रानी को बड़े से होटल का मजेदार खाना खिलाऊंगा। खुशी खुशी कालू कौवा अपने घर चला जाता है। रानी, तैयार हो जाओ, बस हम बाहर जा रहे हैं घूमने। और पता है, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सा सरप्राइज भी रखा है। मैंने नहीं जाना कहीं पर। मैं नाराज हूँ आपसे। कल आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया, मेरे लिए वही बहुत है। यार रानी, छोड़ो ना कल वाली बात को। अब ऐसी भी क्या नाराजगी, जाने दो, मुझसे गलती हो गई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कहाँ ले जा रहे हो आप? मुझे घुमाने, गोला खिलाने ले जा रहे हो ना? अरे मेरी भोली रानी, इतना सस्ता सरप्राइज नहीं देता मैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। खुशी खुशी रानी कवि थोड़ी देर में कालू कौवे के साथ तैयार होकर चली जाती है। बस बस, इसके आगे तुम नहीं जा सकती। चलो जल्दी से, अपनी आंखों पर पहले पट्टी बांध लो। ओहो, अगर मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली तो मैं उड़ूंगी कैसे? हमें पास में ही जाना है, मैं तुम्हें पैदल ले जाऊंगा। बस तुम जल्दी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। कालू कौवा रानी की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे पैदल ही ले जाता है। तभी थोड़ा आगे ही मीनू चिड़िया मिल जाती है। ये क्या रानी कवि, तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्या कोई सरप्राइज दे रहे हो तुम कालू कौवे उसे? हाँ हाँ, आज मैं अपनी रानी को बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाला हूँ। देखना, रानी मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे वाह, ऐसा भी क्या सरप्राइज दे रहे हो कालू कौवे? कहीं तुम रानी कवि को सोने की चैन तो नहीं देने वाले? कालू कौवा कुछ कहता इससे पहले रानी कवि कह देती है। हाँ, कालू जी ने कहा है मुझे सस्ता सरप्राइज नहीं देंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कालू जी मुझे सोने की चैन देने वाले हैं। कालू कौवा रानी को फिर जंगल के सबसे बड़े होटल में ले आता है। चलो रानी, मैं पट्टी खोलने लगा हूँ। 1 2 3। सरप्राइज! देखो रानी, मैं तुम्हें जंगल के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाने लाया हूँ। हाय रे, ये तो 5 स्टार होटल है। ये कितना बड़ा है। यहाँ का खाना भी कितना मजेदार होगा। आज तो मैं खुलकर खाऊंगी। हाँ हाँ, जितना खाना हो खा लेना। आज का दिन मेरी रानी के नाम। कालू जी, जब तक खाना आ रहा है आप मुझे सरप्राइज तो दो। कहाँ है मेरा सोने का हार? अरे बाप रे, रानी क्या सोच रही है कि मैं रानी को तोहफे में सोने का हार दूंगा? अब अगर मैं रानी को बताऊंगा कि मैं उसे सरप्राइज में ये खाना खिलाने वाला था, तो कहीं कहीं मुझसे नाराज ना होकर चली जाए। मैं क्या करूं? ये सब उस मीनू चिड़िया की वजह से हुआ है। सब उसने किया है ये।
कालू कौवा तो बड़ा परेशान हो जाता है। रानी तुम यहीं पर बैठो, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। कालू कौवा परेशान होकर थोड़ा आगे चला जाता है। तभी उसे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो क्या है? वो क्या चमक रहा है नीचे? कालू कौवा जाकर देखता है तो हीरों का चमकता हुआ खूबसूरत हार पड़ा हुआ था। बाप रे, कितना खूबसूरत है ये हार। जरूर हीरो का होगा। हमारे जंगल में कोई इतना तो अमीर पंछी नहीं जिसका ये हीरे का हार हो। जरूर किसी दूसरी जंगल के आए हुए पंछी का होगा। कालू कौवे ने सोचा, रानी कौवी का दिल तोड़ने से बेहतर है कि ये हार कालू कौवा रानी कौवी को सरप्राइज में दे दे। खाने के आते ही दोनों मिलकर मजे से खाना खाते हैं। चलो रानी, सरप्राइज मैं तुम्हें जंगल के सब पंछियों के सामने दूंगा। खुशी खुशी कालू कौवा और रानी कौवी जंगल के सब पंछियों को जमा कर लेते हैं। काश मेरी शादी जल्दी से हो जाए और मुझे भी कालू कौवे जैसा अच्छा शौहर मिले जो मुझे रोज सरप्राइज दे। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम्हारी तो जुबान ही इतनी लंबी है। तुमसे कोई दोस्ती करे यही बड़ी बात है। शादी तो दूर की बात है। हा हा हा। तुम तो चुप ही करो गंदे तोते, ऐसा ना हो तुम्हें पीट ही डालूं मैं। ओहो, तुम दोनों हर वक्त शुरू हो जाते हो। कालू कौवे अब दिखा भी दो तुमने रानी कौवी के लिए क्या सरप्राइज लिया है। कालू कौवा सबके सामने रानी को खूबसूरत हीरों का हार देता है। सब पंछी तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये तो डायमंड का हार है। हाँ मेरी रानी, तुम्हारे लिए मैंने डायमंड का हार बनवाया है। मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी खुशनसीब हूँ। मैंने पहले जंगल के सबसे बड़े होटल में खाना खाया और फिर कालू जी ने मुझे ये डायमंड का हार दिया। कालू जी आप बहुत अच्छे हो। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। रानी कौवी को इस तरह खुश देखकर कालू कौवा भी बहुत ज्यादा खुश था। चोर चोर, मेरा डायमंड का हार चुरा कर अपनी बीवी को तोहफे में दे रहा है। क्या बात करती हो तुम? ये हार तो कालू जी ने मेरे लिए बनवाया है। बनवाया नहीं, चोरी का है ये हार। आज सुबह ही मैं जंगल के सबसे बड़े होटल में खाना खाने आई थी। फिर ना जाने कब मेरा ये हार नीचे गिर गया, पता ही नहीं लगा। और जब मैं दोबारा से हार ढूंढने उसी होटल में गई तो मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि इसी कालू कौवे ने मेरा हार उठा लिया था। क्या हो रहा है मेरे साथ? कभी खुशी मिलती है, कभी गम। कालू जी ये क्या कह रही है? क्या ये सच है? रानी, मुझे माफ कर दो, ये सच कह रही है। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज में जंगल के सबसे बड़े होटल का खाना रखा था, पर तुम्हें लगा मैं तुम्हें महंगा सोने का हार देने वाला हूँ। मैं और क्या करता, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें सरप्राइज में ये हीरो का हार दे दिया। ये लो अपना हार ले लो। कालू जी ने कोई चोरी नहीं की। प्रीतम अपना हीरो का हार लेकर वहां से चली जाती है। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। ये हार मुझे होटल से बड़ा मिला, पर मेरी किस्मत ही ऐसी है। रानी, मुझे छोड़कर ना जाना। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने। अरे अरे कालू जी, कैसी बातें करते हो? आपने मेरे लिए इतना बढ़िया सरप्राइज किया तो मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी भला? जंगल के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाना क्या कोई आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया। रानी कौवी की बातें सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और अब फिर से दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।